हेलो एंड वेलकम एवरीवन, दिस इज एन अमेजिंग सेशन। तो यार मैं बताना चाहता हूँ, दिवाली वेकेशन है और दिवाली इज़ द बिगेस्ट फेस्टिवल, वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। यार मतलब चाहे फिर हम दिवाली की बात करें, ईद की बात करें, क्रिसमस की बात करें, ये सारे फेस्टिवल्स हमें मतलब हमारा मन मोह लेते हैं। हमें लगता है कि यार हमारी सारी फैमिली साथ में है एंड वी हैव टू रियली हैव फन। बट यार एक चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि जंग में ना कोई दिवाली, ना कोई दशहरा, ना कोई क्रिसमस, ना कोई ईद, कोई भी चीज़ मैटर नहीं करती है। जंग में यही मैटर करती है कि यार मतलब कहते हैं ना, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। यू हैव टू बी चौकन्ना ऑल द टाइम। बट मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, आप दिवाली इंजॉय भी करोगे, आप फेस्टिविटीज़ को भी इंजॉय करोगे, बट एट द सेम टाइम दिवाली आप ऐसे मनाओगे कि आपकी अगली दिवाली ना आईआईटी में मनाई जाएगी, है ना। इसके बारे में हम आपको बताएंगे खाली ऐसे 3 नुस्खे जिससे आप अपने दिवाली वेकेशन को बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल और फायदेमंद कर सकते हैं। एंड आई एम श्योर यू विल लव अस फॉर दिस सेशन। तो डेफिनेटली यार आफ्टर वॉचिंग दिस सेशन इस वीडियो को लाइक कर देना। आई एम श्योर यू विल लाइक इट। या अभी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लेना। सारे जेई 2023 एस्पिरेंट्स के लिए एक सरप्राइज टेलीग्राम चैनल है ना, t.me/namochat, जहाँ पे आपको इसका दिवाली का गिफ्ट भी पूर्णिमा मैम देने वाली है, ठीक है। सो इंश्योर करना, बी अ पार्ट ऑफ दैट। एंड मैम ओवर टू यू। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी दिवाली एवरीवन। तो बट जैसा नमो सर ने कहा कि यार दिवाली है तो फेस्टिवल को एंजॉय भी करना है, लेकिन भाई एस्पायरिंग जेई एस्पिरेंट भी तो है, अगली दिवाली आईआईटी में भी मनानी है। तो इसके लिए पूरे दिन छुट्टी नहीं मार सकते, पूरे दिन रिलैक्स नहीं कर सकते। तो यस डेफिनेटली वी आर गोइंग टू डिस्कस सम पॉइंट्स जिनका अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपकी वेकेशन काफी ज्यादा बढ़िया जाने वाली है। तो नमो सर सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट पर यहां पर आते हैं। मैम आपका पेज आ रहा है ना, तो वो पाए। हाँ जी। सो फर्स्ट पॉइंट पर यहाँ पर आते हैं। सो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पर है कि यार इट इज द बेस्ट टाइम टू कवर बैकलॉग। आप में से इतने सारे बच्चे जो जेई 23 की तैयारी कर रहे हैं, जेई 24 की तैयारी कर रहे हैं, लगातार कोई ना कोई बच्चा बैकलॉग के बारे में बात करता है। क्लास 12th में जो बच्चे ऑलरेडी आ चुके हैं वो ज्यादा बात करते हैं कि हमारी 11th पूरी ही वीक रह गई है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो नाउ इट इज टाइम टू टेक सम एक्शन। आपको इसके लिए कुछ नहीं करना है, एक रियलिस्टिक सा प्लान बनाते हैं। देखो आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। इसमें से आप सिर्फ 2 से 3 टॉपिक, या तो 2-2-2 या 3-3-3, अगर आप ज्यादा एम्बिशियस हो तो उतने उठा लो कि भाई ये टॉपिक्स मेरे वीक है, ठीक है। अब इसके बाद में वंस आपके वो 3-4 टॉपिक्स यहाँ पर डिफाइन हो चुके हैं, उसके बाद में उसके लिए जितना भी मटेरियल लगता है समझने के लिए, अब वो आपके खुद के नोट्स हो सकते हैं, हमारे यूट्यूब के अनअकैडमी जे के वीडियोस हो सकते हैं, रेफरेंस मटेरियल्स हो सकते हैं, जो भी चीज है उन सबको एक बार पहले इकट्ठा कर लो। यस, नहीं ये दिवाली वेकेशन के लिए है नमो सर, क्योंकि एक दिन में तो ये बहुत ज्यादा हो जाएंगे, ठीक है। एक दिन के लिए मतलब आपका लेवल ऑलरेडी बहुत अच्छा होना चाहिए। सो आई एम तो अज्यूमिंग कि आप इन चैप्टर्स में मतलब 0 हो अभी, ठीक है। सो इसलिए आपको क्या करना है, इस दिवाली वेकेशन आपकी जितने भी दिन की हो रही है, 4 दिन की है, 6 दिन की है, इसके हिसाब से आपको यहाँ पर अपने कुछ 2-3 टॉपिक्स पर सब्जेक्ट को इकट्ठा कर लेना है और उनकी एक लिस्ट बना लो। उनके लिए सारा सामान जुगाड़ लो। आपके पास में ऑलरेडी पता होना चाहिए कि ओके अगर मैं बाइनोमियल थ्योरम पढ़ने वाला हूं तो ये 7-8 लेक्चर्स का प्लेलिस्ट है, इसमें से मेरे को कंप्लीट करना है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। इसके बाद में एक डे वाइज शेड्यूल बना लो। जैसे आपके पास में 6 दिन है तो आप बना लो कि ओके इस दिन में ये पढ़ूंगा, इस दिन में वो पढ़ूंगा, एंड ऑल ऑफ दैट। जैसे लेकिन एक एग्जांपल के सेट कर दिया कि मुझे लगता है मेरे को एसी कभी समझ में नहीं आया। हाँ। हो सकता है कि मैं आज अगर इसके लेक्चर्स देख लूं जल्दी से 1.5x 2x पे, जहां पे मेरे को अच्छे से समझ में नहीं आया था, बट अनअकैडमी जेई की जेई लाइव डेली की प्लेलिस्ट से मुझे समझ में आ गया, उसके मैंने क्वेश्चंस कर लिए। एंड देन ऑब्वियसली बात है t.me/namochat में जो मेरा क्वेश्चन बैंक है उसके सवाल मुझसे हो रहे हैं। आई थिंक यू आर गुड, है ना। आपका एटलीस्ट कुछ फायदा हुआ। अब आप सोचो यार इससे क्या फायदा हुआ। अब आप बोलोगे यार एसी से 1 सवाल या 2 सवाल तो आते ही, 1 सवाल बन जाएगा। केप्लर्स लॉ से 1 सवाल आ गया तो वो बन जाएगा, है ना। तो आपको देखना, आपको फायदा होना चाहिए। इवन इफ लेट्स से आपके 9 सवाल बन गए, है ना, यहाँ पे 3-3-3 9 टॉपिक्स तुमने कर लिया और 9 सवाल बन गए, लेट्स से वर्स्ट केस 7 सवाल भी बन गए, तो 28 नंबर तो तुम्हारे ज्यादा है ना। तो ऐसे ही आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आई थिंक पूर्णिमा मैम ने एक बहुत अच्छा प्लान बनाया आपका पॉइंट 1 का, और मैं मतलब लाइक मेक अ चार्ट लाइक आई एम डूइंग राइट नाउ, एंड इन सबको कैप्चर कर लो। मतलब कुछ तो कैप्चर करो, ये नहीं कि यार हर चीज कैप्चर करनी है, बट हाँ मतलब बूंद बूंद से घड़ा भरता है। तो अगेन उसके अलावा लाइक आई सेड, नोट्स वगैरह आपके पास ऑलरेडी जेई लाइव डेली के हैं, है ना। प्लेलिस्ट आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है ना। रेफरेंस मटेरियल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, मैं लिंक भी यहाँ पे दे देता हूँ। t.me टेलीग्राम सबके पास होना चाहिए, t.me/namochat, है ना। तो इस चैनल पे, ये जेई 2023 का चैनल है बच्चों, जेई 2023 का एक एक्सक्लूसिव चैनल है ये, जहाँ पे हम ऑलरेडी
मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ पे हम ऑलरेडी 55,000 से ज़्यादा बच्चों को जोड़ चुके हैं, 55,000 से ज़्यादा बच्चों को जोड़ चुके हैं। आप चैट में मुझे बताना कि कितने सारे बच्चे आ चुके हैं इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच बच्चों, आई एम सीइंग कि काफ़ी सारे बच्चे इस वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड वी रियली लव यू फॉर दैट, है ना। उसके अलावा मैम एक और चीज़ है, आई थिंक ये आपने बहुत अच्छी पॉइंट बोला है कि यार यहाँ से इसके ये करने से आपको एक ह्यूज पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी, आपको रीअफर्मेशन मिलेगा कि आप इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकते हो, यू आर गोइंग टुवर्ड्स योर गोल। तो यार rather than doing nothing, I think something is very good। और इसको जरूरी नहीं है यार इन 9 टॉपिक्स को आप यार 3 करके बहुत जल्दी निपटा सकते हो अगर बैकलॉग इज योर इशू। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं। हाँ जी, और रियलिस्टिकली मैं तो कहती हूँ कि यार आप 3 ना करो, आप ओवरऑल ही 3 कर लो ना पीसीएम के, भाई वो भी बहुत बड़ी बात है। तो आप एक रियलिस्टिक देख लो कि भाई मैं इतना कर सकता हूँ, उतना प्लान बना करके उसको निपटा डालो। एक बार हो गया ना, बार करोगे और बैकलॉग खत्म हो जाएगा। बट पता है सेकंड पॉइंट आपको अच्छा लगेगा, लाइक आई सेड यार तुम एंजॉय भी करोगे, जिसमें मैंने बोला था ना। सो दिस इज समथिंग विच यू विल रियली लव, आपको सच में मजा आएगा इन वॉट एवर आई एम गोइंग टू से, है ना। टाइम बांध लो, मैं बोलता हूँ ब्लॉक एटलीस्ट 6 आवर्स। अब दिवाली यार तुम्हें पता है जनरली रात को मनाया जाता है यार, पटाखे ये वो फेस्टिविटी सब रात को स्टार्ट होती है, सुबह पूजा और ये सब होती है। मुझे लगता है इस बार दिवाली में, स्पेशली दिवाली में जो पहले 6 घंटे हैं, मुझे लगता है अर्ली मॉर्निंग इज द बेस्ट टाइम। फिर आप सब कुछ एंजॉय कर सकते हो अर्ली मॉर्निंग, ठीक है। अगर आपने अर्ली मॉर्निंग बांध लिया यार, ज्यादा बड़ा टाइम नहीं है अर्ली मॉर्निंग। जस्ट इमेजिन आप चाय भी वहीं पर पी रहे हो, 6 से लेकर अगर 6 o'clock से लेकर 12 बजे का टाइम, मैं तो आपको टाइम भी दे रहा हूँ, बच्चों को समझ में नहीं आता। अगर आपने 6 से 12 तक, मैं लिटरली बता रहा हूँ, दिस इज गोइंग टू रियली मेक योर लाइफ। 6 नहीं तो 5 तो मिनिमम होना चाहिए, 6 से 12 या 6 से मतलब या 7 से 1 जो भी आप लेना चाहते हो, 6 से 12। हाँ, तो बेसिकली लंच टाइम से पहले, लंच के बाद आपके पास पूरा दिन होगा टू एंजॉय। प्लीज अंडरस्टैंड दिस। 8 घंटे की या 7 घंटे की नींद भी ले लेना। रिजर्व 6 आवर्स इन द मॉर्निंग टू कवर वॉट एवर बैकलॉग हो या प्रैक्टिस हो। अगर आपका बैकलॉग नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की दया से आई थिंक यू आर ऑलरेडी वे अहेड। बट प्रैक्टिस करो, कुछ PYQs उनकी जहां पे आपके नंबर नहीं आते, जब आप क्वेश्चन पेपर में जाते हो और आपके नंबर नहीं आते, तो वहां पे आपको उनको कॉन्कर करना है। चलो, अगर कुछ भी नहीं हो तो यार उन चैप्टर्स को करने लग जाओ। अगर कोई बिल्कुल कंफ्यूज्ड है कि नहीं यार मेरा तो सब कुछ सॉर्टेड है, बड़ा ही बैलेंस्ड इंसान हूं मैं, तो यार 12th के टॉपिक्स करना स्टार्ट करो। चलो, आपको मैं कुछ टॉपिक्स दे देता हूं जो बड़े टॉपिक्स हैं, हाई वेटेज टॉपिक्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म, ये कर लो फिजिक्स में, है ना। मैथ्स में आप इंटीग्रल कर लो, है ना। इन सब के कुछ सवाल बनाते रहो। कुछ नहीं तो क्वेश्चन बैंक से आप मान लो कि मैंने 6 घंटे मुझे अपने आप को देने, तो मैं क्या करूंगा इस 6 घंटे में? 6 घंटे में मैं 2 घंटे फिजिक्स को दूंगा, 2 घंटे केमिस्ट्री को दूंगा, 2 घंटे मैथ्स को दूंगा। आप एक पूरा दिन एक चैप्टर को भी दे सकते हो, डिपेंडिंग ऑन आपका क्या स्टाइल है। मेरे हिसाब से आप बांट सकते हो 2 घंटे, और मुझे लगता है कि आपको सीरियसली लगेगा, क्योंकि मुझे लगता है कि यार फेस्टिविटीज में अगर कोई एंजॉय करता है ना, तो उसका कॉन्फिडेंस ज्यादा बूस्ट करता है, क्योंकि तुम्हें पता है जब कोई नहीं पढ़ाई कर रहा है तुम कर रहे हो, इसीलिए तुम उस टॉप 1% के लायक हो, इसीलिए तुम वो IIT की दिवाली के लायक हो, ठीक है। तो ये जरूर करना है। रिवाइज एनी वीक टॉपिक्स लाइक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो भी तुम्हें लगता है। मेक शॉर्ट नोट्स। अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाओगे यार? बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं, मैंने अभी आज बच्चों को बताया था कि KTG एक पन्ने में भर सकते हो, है ना। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के फॉर्मूले हो, वो एक जगह डाल सकते हो। रिवीजन में कितना जल्दी हो जाएगा। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो सारी एक जगह लिख दो। मॉडर्न फिजिक्स में इतने अमेजिंग शॉर्ट नोट्स बन सकते हैं, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बन सकते हैं। ये सारे बनाना स्टार्ट तो करो। आप अपने रिएक्शंस का मैकेनिज्म लिखना स्टार्ट करो। एक पॉइंट मैं डेफिनेटली ऐड करना चाहूंगी, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पे हमने आपके लिए शॉर्ट नोट्स पे ऑलरेडी डाल रखे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के फॉर्मूला शीट्स डाल रखे हैं। तो काफी सारे बच्चे तो डायरेक्टली उनका प्रिंट आउट निकाल करके यूज कर लेते हैं, लेकिन कुछ बच्चे आई डेफिनेटली नो जिन्होंने लास्ट ईयर भी जेई को क्रैक किया था, वो क्या करते हैं कि वो उस PDF को लेते हैं, फिर वो अपने शब्दों में वापस से उस पर्टिकुलर चीज को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो आई थिंक दैट इज ऑल्सो वेरी गुड एक्सरसाइज दैट यू कैन डू। मुझे लगता है यार टॉप रैंक सीरीज पूरी 11th और 12th की मैथ्स, आपको पता है इस किताब में, अगर मैं फिजिक्स की बात करूं, है ना। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे नहीं सर, अगर हमारे पास मटेरियल ही नहीं है, हमने अपना सारा कर लिया, सारा रिवाइज कर लिया है, तो टॉप रैंक सीरीज पूरी फिजिक्स इतने से में है। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स तीनों की किताबें हैं टॉप रैंक सीरीज, और ये आपके अनअकैडमी जेई के टीचर्स की ही किताबें हैं बच्चों। तो यार ये आपके इंडिया के बेस्ट टीचर्स की किताबें हैं, और इसमें खाली प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। अगेन मुझे लगता है यार ये भी बड़ा फ्रूटफुल होगा अगर आपने ये किया टॉप रैंकर सीरीज के। मैं लिटरली बता रहा हूँ, डोंट डू अ लॉट। आप ऐसे स्टार्ट करो, आपको सच में मजा आएगा। चलो मैं आपके लिए गेमिफाई कर देता हूं, है ना। हर चैप्टर से 5 सवाल, 5 क्वेश्चंस, है ना, पर चैप्टर, 5 क्वेश्चंस पर चैप्टर, एंड तीनों को निपटा दो।
5 पहले 5 ले लो, या मतलब खाली कहीं से भी 5 लो, जहां से लो टिक करना स्टार्ट करो। पेन से टिक करो, पेंसिल से फर्क नहीं पड़ता, किताब को बिगाड़ना है कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी किताब है, तुम्हारी जर्नी है, बट अगर तुमने कर लिया तो तुम्हें बड़ा कॉन्फिडेंस आएगा। 5 क्वेश्चन पर चैप्टर, मैं नहीं बोल रहा कि पूरी किताब करो, मैं बोल रहा हूँ 5 क्वेश्चन। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल है ना मैम, एक मिनट, अब तुम्हारा फायदा कैसे होगा, बट अब तुम रैंडमली भी चूज कर सकते हो। अब जैसे मैंने यार ये एकदम से देखा, मुझे यार ये क्वेश्चन अच्छा लगा है ना, अब जैसे मैंने एक क्वेश्चन देखा है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और ये मैंने खोला न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, एकदम से मुझे लगा यार ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको कर लेते हैं। उसके बाद बेसिकली खाली 5 क्वेश्चन करने, अलग अलग सेक्शन के चूज करोगे तो और भी बेटर है, और भी बेटर है। एंड ट्रस्ट मी, आप नोटिस करोगे कि यार इन रैंडम क्वेश्चंस को करने से भी आपका फायदा बहुत ज्यादा होने वाला है, क्योंकि इसमें कवरेज पूरा है, 100% कवरेज है हर कॉन्सेप्ट का। मेरे को मेरे जे के प्रिपरेशन के दिन की याद ला दी, जब भी मैं रेफरेंस बुक उस समय करती थी ना, मैं सारे सवालों को नहीं करती थी, मैं ऐसे ही ब्राउज करती थी, तो और जो मुझे अच्छा लग जाता था मैं बस उसको उतना सॉल्व कर लेती। बोला था सेकंड पॉइंट, मैंने पूर्णिमा मैम को बोला भी था, ये मेरा पॉइंट है बच्चों, आई यूज्ड टू रियली लाइक इट। सुबह सुबह फ्री हो जाओ, आपने कुछ किया भी और पूरे दिन आपको संतुष्टि रहेगी, गिल्ट नहीं होगी, आप आराम से एंजॉय करो। एंड ट्रस्ट मी, यू आर अ रियल विनर इफ यू कैन डू दिस। देखो, जो जंग को एंजॉय करने लग जाए ना, वही असली योद्धा होता है, जो जंग को एंजॉय करने लग जाए वही असली योद्धा होता है। और मैं जानता हूं मेरे सारे बच्चे असली योद्धा है यहाँ पे। यू कैन राइट 3 मेन लेवल मॉक टेस्ट एंड 1 एडवांस्ड, 1 से 2 एडवांस लेवल मॉक टेस्ट। अब यार मुझे लगता है, देखो मैं सच बता रहा हूँ, मैं हमेशा से जानता हूँ यार, सारे इंस्टीट्यूट्स ना आपको मिक्स कराते हैं मेंस और एडवांस, क्योंकि उससे आपका टाइम बचता है, आप वो भी कर सकते हो। बट मेरे को, अगर मैं तुम्हारी जगह होता, मैं खाली मेंस लेवल करता, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि यार फिजिक्स में तुम्हें हम ऑलरेडी इतने सारे जो प्रेडिक्टर क्वेश्चंस होते हैं, इतने सारे मेंस के लिए भी हम एडवांस के तुम्हें प्रैक्टिस करा देते हैं। तुम्हारे पास इनफ एडवांस के क्वेश्चंस इन योर क्लास नोट्स, तुम रिवाइज तो उसको कर ही रहे हो, तो अभी तुम मेंस पे फोकस कर लोगे तो ये मत सोचना कि तुम एडवांस में पीछे रह जाओगे। इंस्टेड मेंस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेंस पहला पहलू है, उससे ऑलरेडी तुम्हें यार IIT से बेटर कॉलेज भी मिल सकता है, नए IIT से कितने सारे NITs भले। आप समझ रहे हो मेरी बात? तो बहुत सारे बच्चे जो ये सोचते हैं ना मेन एग्जाम तो एडवांस है, नहीं, मेन एग्जाम मेन ही है, मेन एग्जाम इज मेन, जेई मेन इज दी मेन एग्जाम। इससे कितने सारे IIIT और ये सारे मिल जाते हैं यार, उससे काफी ज्यादा बेटर पैकेजेस भी लगते हैं। तो ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ेगी, आपको टॉप 1% को जेई मेन में आना ही है, तो यू आर सॉर्टेड। आप ऑलरेडी जेई एडवांस में आपका कॉन्फिडेंस, नर्वसनेस बिल्कुल जीरो रहेगी। इफ यू आर ऑलरेडी इन द 98+ परसेंटाइल, आपका कुछ डेफिनेटली हो जाएगा, आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड प्लेसमेंट, गुड जॉब, है ना। यू कैन कवर PYQs ड्यूरिंग दिस ब्रेक, है ना। अगेन अब ये बहुत ही वैसा पॉइंट है, मुझे लगता है कि अगर तुम एक नई किताब खरीद के ये करते हो, मुझे लगता है ये वाला बहुत अच्छा है, टेक दिस एज अ चैलेंज, है ना। दिस इज द 5 क्वेश्चंस पर चैप्टर वाला चैलेंज। ये आपको दिवाली में खुद ही मैनेज करना पड़ेगा, 2 घंटे में, है ना। अगर मुझे लगता है कि यार मैं 10 सवाल कर सकता हूँ 2 घंटे में, बुरा नहीं है ना। 5 इसके, अगर नहीं हो तो सोल्यूशन देख के करो, कुछ भी करके, बट जो क्वेश्चन सेलेक्ट कर लो ना, उसको तुम्हें कैप्चर करना है। अगर नहीं होगा तो अपने फ्रेंड से पूछना, इधर से पूछना, गूगल करना, जो करना है करना, बट करना जरूर, ठीक है। सोल्यूशन दे रखे वैसे किताब में। Right. उसके अलावा मैम थर्ड पॉइंट जो आप कवर करेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो थर्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु स्टडी इन कोटा और अदर सिटीज, जहां पे ट्रैवल कर चुके हैं, मतलब वो हॉस्टल में रह रहे हैं, वो हॉस्टल में रह रहे हैं, और इस बार दिवाली पे अगर आपका प्लान हॉस्टल में रुकने का ही है तो खैर वो तो बहुत अच्छा है। आई थिंक आप अपने टाइम का और ज्यादा अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो। लेकिन आप में से जो बच्चे ऐसे जो कोटा में रह रहे हैं, अपने अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं या फिर कहीं और पढ़ रहे हैं, और उनको अभी ट्रैवल करके वो लोग घर जा रहे हैं इस समय, तो उनके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है, एक तो अपना बस्ता सही से बांधना इस बार, ठीक है। ये नहीं कि सिर्फ कपड़े धुलवाने के लिए तुम लेकर के जा रहे हो, लेकिन इसके साथ साथ में जिन भी चीजों की जरूरत पड़ेगी, स्पेशली योर नोट्स, स्पेशली अगर आपको कोई कोचिंग का मटेरियल मिला हुआ है जो आपका पेंडिंग रह गया है, दिवाली का होमवर्क पेंडिंग रह गया है, रेफरेंस बुक जो भी आप सॉल्व करने वाले हो, प्लीज मेक श्योर दैट यू डू नॉट फॉरगेट इट इन योर हॉस्टल। इसको आपको डेफिनेटली अपने साथ लेके जाना ही जाना है, ठीक है। इसके अलावा देखो, हर इंस्टीट्यूट में छुट्टियां जो होती है, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जो दिवाली पे मतलब इस वीडियो को थोड़ा लेट देख रहा है, सो डोंट वरी। अगर आपको कल से स्टार्ट करना है या आज से स्टार्ट करना है, अगर 6 से 12 का आपका स्लॉट बचा है, तो यार t.me/namochat में पूर्णिमा मैम ने कुछ पुण्य किया है, ठीक है। पूर्णिमा मैम ने hundreds of PDFs है इसमें, hundreds of PDFs, टोटल 300 PDFs हैं, बट इसकी इनिशियल 100 PDFs देख लेना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के हर चैप्टर के क्वेश्चन बैंक मैम ने वहां पे डाल रखे हैं विद आंसर की,
ठीक है। एंड इनफैक्ट आप जिस समय इस वीडियो को देख रहे हो तो इसमें ऑलरेडी दिवाली होमवर्क भी डल चुका है, सो प्लीज मेक श्योर कि आप और कुछ नहीं तो दिवाली होमवर्क तो कर ही लो, ठीक है। दिवाली वाला गिफ्ट, यस, दिवाली वाला गिफ्ट जो आपके सामने हमने रिवील किया था कल, सो बेसिकली दैट इज आल्सो प्रेजेंट ओवर हियर, सो प्लीज मेक श्योर कि आप इसको एटलीस्ट सॉल्व कर फाइल सेक्शन, इस टेलीग्राम चैनल पे इसका फाइल सेक्शन देखना, इसको ज्वाइन करने के बाद, और डेफिनेटली अपने और दोस्तों को भी जरूर देना, क्योंकि मुझे लगता है यार काइंडनेस फैलने मतलब लाइक शेयर करने से और बढ़ती है, और मुझे लगता है कि अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा करते हैं तो आपके साथ जरूर अच्छा होगा। अगर आप किसी को आईआईटी के नजदीक पहुंचाते हैं तो आपका जरूर सिलेक्शन होगा। ये मत सोचना इससे कंपटीशन बढ़ता है, बट इससे यू अर्न अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स एंड यू अर्न द गुडविल ऑफ गॉड। और मुझे लगता है दिवाली में यही है, दिवाली और दशहरा इज अबाउट किलिंग द रावण इन यू, बी एक्सट्रीमली काइंड, हेल्प अदर्स, लेट एवरीवन नो अबाउट द टेलीग्राम चैनल। ये कंटेंट सबके साथ शेयर करो, खाली अपने लिए मत रखना, क्योंकि मैं यार हर उस बच्चे को चाहता हूं जो एक्चुअली हेल्प करना चाहता है सबकी, क्योंकि हेल्प करने वाला हमेशा जीतता है लाइफ में, हमेशा आगे रहता है, कभी अकेला नहीं बढ़ता। यस, सेकंड पॉइंट और डिस्कस करना था नमो सर हमको, कि यार सारे इंस्टीट्यूट्स में देखो छुट्टियां काफी लिमिटेड होती है। जैसे अब अनअकैडमी कोटा सेंटर की बात करें तो 22 से 27 हॉलीडेज आपकी, लेकिन आई नो कुछ बदमाश बच्चे ऐसे जो होते हैं जो 27 को वापस नहीं लौटते, वो आएंगे अगले हफ्ते वापस। सो प्लीज 5 दिन की देते हैं, 5 दिन की चल रही है, कहीं कहीं पे 7 डेज की भी हुई है, तो यार जितने दिन की यार उतने हिसाब से आ जाना यार वापस, देखो ठीक है, ताकि आप बिल्कुल नए सिरे से वापस से एक भी क्लास बिना मिस किए, वापस से जो बैकलॉग कवर किया था उसको वापस बिना क्रिएट किए अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सके। प्लीज बी रिस्पॉन्सिबल, थोड़े से अभी अपन बड़े हो चुके हैं, अपने लक्ष्य के काफी करीब है, सो प्लीज मेक श्योर दैट यू डू दैट। मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं मैम यहाँ से, और मैं दिल से बताना चाहता हूँ एक चीज, मेरी बात ध्यान से सुनना और उसको फील करना, एंड प्लीज अंडरस्टैंड, अपने आंखें बंद करो एंड अपने आप को विजुअलाइज करो। 10 साल बाद जब तुम इस चीज को याद करोगे कि मैंने आईआईटी की दिवाली से पहले अपनी दिवाली में मेहनत की थी, जस्ट सोचो तुम्हारे मम्मी पापा क्या सोच रहे होंगे अपने तुम्हारे बारे में। दे विल बी प्राउड ऑफ यू इवन इफ यू डोंट क्रैक आईआईटी, इफ यू गो टू अ टॉप एनआईटी। अपनी आंखें बंद करो और इस सीन को विजुअलाइज करने की कोशिश करो कि तुम उस दिवाली के दिन पे मॉर्निंग में तुमने सब कुछ किया। मैं बता रहा हूँ द गॉड्स विल बी विथ यू, आई मीन हमारा आशीर्वाद तुम्हारे साथ होगा। इस चीज को विजुअलाइज करो, इतनी ब्यूटी छुपी है इसमें। और मैं सच बता रहा हूँ, यू आर थिंकिंग इट इज ओनली 5 to 7 days। पता है मैं क्या सोच रहा हूँ? मैं सोच रहा हूँ कि मेरा बच्चा अगर 5 दिन 6 घंटे पढ़ाई करता है तो वो 30 घंटे की मेहनत कर रहा है, और वो मेहनत उससे कोई नहीं छीन सकता। आई एम टेलिंग यू, आई एम श्योर इट इज़ फिल्मी, बट मैं बताना चाहता हूँ ये तुम्हारी फिल्म है। इस फिल्म के डायरेक्टर भी तुम हो, इसके एक्टर भी तुम हो, और इसमें तुम ही फोड़ने वाले हो। और अगर विलेन भी होगा ना इस कहानी का कोई, वो भी तुम ही होगे। तो मैं चाहता हूँ नेगेटिविटी दूर रखो, करना स्टार्ट करो, 6 बजे का अलार्म करो, कुछ भी करो, मम्मी को बोल देना उठाना है, और अपने आप से लड़ना। अपने आप से लड़ना। नमो सर ने बोला है कि 6 से 12 पढ़ाई करनी है, 6 से 12 पढ़ाई करेंगे। अगले दिन अगर हो सकता है कि तुम यार 1 बजे सोए थे, 5 घंटे कैसे होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 6 बजे फिर भी उठो, अगले दिन आपको खुद ही जल्दी नींद आ जाएगी। बट यूटिलाइज दिस, अपने पेरेंट्स को भी दिखाओ कि तुम में कितना जुनून है, कितना जज्बा है। क्योंकि मैं एक चीज जानता हूं, जंग में अगर कोई डिस्ट्रैक्ट होता है ना तो वो जिंदा नहीं बचता, वो जिंदा नहीं बचता। जेई तो तुम्हारी जान भी नहीं लेगा, बट मैं एक चीज बताना चाहता हूं, जेई तुम्हारी जान बना देगा। जेई तुम्हारी जान है, इसको ध्यान रखना। एंड आई थिंक मैम वी विल एंड दिस सेशन। नहीं, एक और इम्पोर्टेंट चीज है ना वो सर, जो कोटा वाले बच्चों के लिए और जो बाहर रहते बच्चों उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है कि यार देखो, जब हम घर से लौटते हैं तो थोड़ी सी होम सिकनेस आ जाती है। आपको लगता है कि यार घर अच्छा था, इतने सारे पकवान बन रहे थे, दिवाली का समय वगैरह था। सो प्लीज मेक श्योर कि ऐसी कोई भी हार्ड फीलिंग लेकर के आप घर से बाहर ना निकले। आप घर से बाहर इसी हिसाब से निकले कि अब निकल रहा हूँ, और जब अंदर घुसूंगा एक आईआईटीएन की तरह ही अंदर घुसूंगा। आई थिंक इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इमोशनल पॉइंट। मेरे को भी थोड़ा सा ऐसा फील हुआ था, ऑल्दो मेरी छुट्टियां सिर्फ 3 दिन की हुई थी, और 3 दिन बैठ करके मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के 3 क्वेश्चन बैंक निपटाए थे दिवाली होमवर्क के। लेकिन फिर भी यार ये हो जाती है एंड थोड़ा सा इमोशनल हो जाता है सीन। बट तुम टेंशन मत लेना, तुम निकल रहे हो इसीलिए ताकि तुम एक दिन वापस आईआईटीएन बन के घुसो, और फिर उसके बाद में जितनी मस्ती करनी घर पे करना। सो यस नमो सर, अब अपन आगे यहाँ से बढ़ सकते हैं। ये ना इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कवर। हाँ, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बस यार मैम, इसको मैं ये बोलना चाहूंगा यार, करो वो सब कुछ जिससे हो अगली दिवाली आईआईटी वाली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैं चाहता हूं ये तुम अपने आप को बोलो अभी, है ना। आई विल स्टे हियर फॉर अ व्हाइल। अपने मन में ये बोलो, करो वो सब कुछ जिससे हो अगली दिवाली आईआईटी वाली। सुबह जब सूरज उगेगा और सूरज तुम्हारे ऊपर होगा, बिल्कुल टॉप पे देख रहा होगा उगते हुए, तुम फिर जब वो ढलेगा तब तुम तब तुम एंजॉय करना दिवाली। तुम्हें पता है कि हाँ यार, जब तक 12 बजेंगे 12 बजाऊंगा
सिलेबस के, उसके बाद मैं एंजॉय करूंगा फैमिली के साथ। इसको बैलेंस करो। फिर मैं 9 to 11 हो जाऊंगा। हाँ। ठीक है, we'll enjoy. Yes, yes, yes. So yeah, I think एक और it is चीज a very very realistic plan that we have discussed today. So please make sure करें कि यार आप इसको जितना ज्यादा हो सके उतनी शिद्दत के साथ में इम्प्लीमेंट करें। आई थिंक मुझे कोई शक नहीं है कि अगर कोई बच्चा इतना सीरियस और ये सारी चीजें करता है तो उसकी अगली दिवाली कहीं और बीतेगी, वो डेफिनेटली IIT बॉम्बे दिल्ली के कैंपसेस में ही होगी। मैं एक चीज बताना हाँ चाहता हूँ, जब तुम लोग 6 बजे, मैं एक चीज बताना चाहता हूँ, जब तुम लोग 6 बजे है ना, 6 AM है ना, 6 AM को अगर तुम स्टोरी शेयर करते हो, स्टार्ट करना, मैं तुम्हारी स्टोरी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे सबके साथ शेयर करूंगा। आई विल फीचर ऑल दो स्टूडेंट्स, जितने भी बच्चे ये करेंगे ना। 6 बजे का मतलब क्लॉक सामने होनी चाहिए, 6 बजे है और तुम्हारी किताबें रेडी और तुम बैठ चुके हो वहां पे, है ना, ब्रश व्रश करके फ्रेश होके बैठना, एंड तब हमें मजा आएगा। हम देखेंगे, हमें भी मुझे लग रहा है अगर नमो सर अगर ऐसी बात है तो फिर मैं दिवाली का रिटर्न गिफ्ट भेज सकती हूँ किसी बच्चे को। ठीक है, सो हमने काफी सारे गिव अवेज अभी रिसेंटली किए थे, तो अगर कोई बच्चा सच में इतनी शिद्दत से करता है, एक्सपेक्ट अ गिफ्ट फ्रॉम मी। आप डेफिनेटली हमको बताना कि आपने सही में 2-4 दिन 5 दिन ये किया है और आपको इससे फायदा हुआ है। आई विल मेक श्योर दैट आई मेक यू हैप्पी विद अ वेरी वेरी ग्रेट गिफ्ट। ठीक है, ओके चलो यार। अब यार एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ यार, उसके अलावा यार ये आपको पता होना चाहिए, अगर आप में से कोई भी ऐसा बच्चा है जिसको शायद ये नहीं पता होगा कि यार 28 लाख से ज्यादा बच्चे किन प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं, किन नोट्स को फॉलो करते हैं, तो यार ये वो लिंक है tinyurl.com/playji, जहाँ पे 28 से 30 लाख बच्चे डेली बेसिस पे हमारे नोट्स को रेफर करते हैं, हमारे लेक्चर्स को रेफर करते हैं, एंड दिस इज द मोस्ट रेफर्ड रिसोर्स ऑफ JEE इन द कंट्री टुडे। दैट इज व्हाई अनअकैडमी JEE इज द नंबर 1 चैनल ऑफ JEE फॉर कंटेंट ऑन यूट्यूब इन द कंट्री। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग अस व्हाट वी आर टुडे। एक और चीज़ यार, अनअकैडमी JEE का ये ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसमें सारा कंटेंट मैंने शेयर किया है जो JEE 2023 के स्पेसिफिक है। अगर आप JEE 2023 एस्पिरेंट हो तो आप t.me/namo chat को ज्वाइन करना बिल्कुल ना भूलें, बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि आपको बताना चाहता हूँ 55,000 प्लस बच्चे हमारे साथ यहाँ पे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, और अगेन डेफिनेटली यार ये नंबर बहुत जल्दी 60,000 टच करने वाला है, और यार ये बहुत बड़ा नंबर है फॉर द JEE 2023 एस्पिरेंट्स हु आर सीरियसली फाइटिंग फॉर दिस मिशन टू क्रैक दिस एग्जामिनेशन इन 2023। और इसके बारे में हम और भी चीज़ें लाने वाले हैं। आपको तो पता ही है, शायद ये अप्रैल में हो रहा है, बट यार अप्रैल तक आपके पास इनफ टाइम है। अगर आप भी 100%, कई सारे बच्चे ऐसे थे जो हमारे पास लास्ट कुछ महीनों में आए थे। अगर मैं बात करूं यार 100% 3 बार लगातार प्रोड्यूस करने वाला बैच पिछले साल टीम उड़ान हाईएस्ट परसेंटेज सिलेक्शन वाला रेशियो, एकेडमिक पावर हाउस ऑफ अनअकैडमी, टीम उड़ान के रिजल्ट्स अगर आप देखेंगे तो आप हक्के बक्के रह जाएंगे। 14,000 प्लस ऐसे बच्चे थे जिन्होंने JEE एडवांस क्लियर किया, उसमें से टॉप 1% 1538 ऐसे बच्चे थे जिनका 99 परसेंटाइल अबव आया, है ना, 1 इन टॉप 10, 7 इन टॉप 100 एंड 105 बच्चे ऐसे थे जिनका ट्रिपल डिजिट रैंक आया। सबसे ज्यादा सिलेक्शन रेशियो इन द कंट्री 10% से ज्यादा, 1% सिलेक्शन रेशियो होता है जहां पे 10% अनअकैडमी के बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं, अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। अगर मैं ऑल कैटेगरी रैंक्स की बात करूं बच्चों, तो वहां पे 5 इन टॉप 10, 42, ये वो नंबर है जो लोग अखबारों में दिखाते हैं, बट मैंने इसको नीचे रखा है बिकॉज एक्चुअली में रियलिटी ये होती है। बट अगर मैं सारी कैटेगरीज को इन्वॉल्व कर लूं तो यार दिस इज व्हाट अदर्स शो। तो 562 इन टॉप 1000, मतलब दैट इज टीम उड़ान फॉर यू। तो यार अगर आप भी नंबर 1 टेक्नोलॉजी से पढ़ना चाहते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि अच्छे रिजल्ट कैसे आते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आप इन टीचर्स के साथ पढ़ते हो, है ना, हमारे प्लेटफॉर्म पे, तो यार मैं बताऊं आपको, आज मैं प्लस के बच्चों को कॉल पे पढ़ाता हूं जहां पे हम इंटरैक्ट कर पाते हैं डेली बेसिस पे। आप इतने ग्रेट इंडिविजुअल से इंटरैक्ट कर पाओगे तो आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन बेस्ट होगा नहीं होगा। प्लस अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म आपको बता देता है कि आप में क्या डिस्क्रिपेंसी है, क्या आप में डेफिशिएंसी है, क्या आपकी स्ट्रेंथ है, और वो आपको इंप्रूव करने में वो बहुत ही विजुअलाइज करा देता है कि यार आप कैसे कैसे बेटर कर सकते हो। हिंदुस्तान का नंबर 1 बैच 11th का कौन सा है, ये जानना हम सब चाहते हैं। कोई बोलता है नहीं यार हमारा बैच बहुत अच्छा है, नहीं हमारा इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, हमारा फिजिक्स का टीचर बहुत अच्छा है, हमारा मैथ्स का टीचर बहुत अच्छा है, बहुत सुना होगा ना। अगर मैं हाईएस्ट सिलेक्शन रेशियो वाले बैच की बात करूं, उस बैच की बात करूं जो हिंदुस्तान का नंबर 1 बैच है, वो है यलगार बैच फॉर 11th, जहां पे टीम उड़ान पढ़ाती है। टीम उड़ान का क्लास 12 का बैच है योद्धा बैच और योग्य बैच। ये अनअकैडमी के टॉप बैचेस नहीं है, हिंदुस्तान के बेस्ट बैचेस है व्हेन इट कम्स टू रिजल्ट्स, व्हेन इट कम्स टू फॉलोअरशिप ऑफ स्टूडेंट्स एंड द ट्रस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। टॉप रैंकर सीरीज के ऑथर्स, नेशनली प्रोक्लेम्ड एंड अवॉर्डेड टीचर्स, 10+ ईयर्स का ऑन एन एवरेज एक्सपीरियंस इनका है। तो यार हमेशा यार इलॉन मस्क, वॉरेन बफे हमेशा एक ही चीज कहते हैं, इफ यू वांट टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट। हाईएस्ट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है व्हेन यू लर्न फ्रॉम द बेस्ट टीचर्स दैट यू कैन, क्योंकि वहां से आपका ब्रेन का कंस्ट्रक्शन होता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप अनअकैडमी पे कोई भी सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, सारे JEE 2023 एस्पिरेंट्स के लिए बेस्ट है कि वो 1 साल का सब्सक्रिप्शन ले लें विदाउट फेल, है ना। 1 साल, क्योंकि यार ये आपको हेल्प करेगा एडवांस तक। 1 साल या मिनिमम 6 महीने का तो आप ले ही लें। सारे 12th एंड ड्रॉपर्स के लिए मेरे को यही एडवाइस होगी, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं
टीम उड़ान का उड़ान कोड यूज करके। उड़ान कोड यूज करने से क्या फायदा होता है? उड़ान कोड किसी एक टीचर का कोड नहीं है, तो इसीलिए बच्चे को सबसे ज्यादा फायदा मिलता है। आपको एक मेंटर नहीं, आपको 6 मेंटर मिलते हैं, बेस्ट मेंटर्स ऑफ जेईई इन द कंट्री। और इसको उड़ान कोड को नीट के बच्चे भी यूज कर सकते हैं। कोई भी कैटेगरी में आप उड़ान कोड को यूज करोगे तो ये सिस्टम में कॉन्फ़िगर्ड है आपको मैक्सिमम फाइनेंशियल बेनिफिट देने के लिए। और उड़ान कोड यूज करने से आपको अनअकैडमी का जेईई सब्सक्रिप्शन तो मिलता ही है, बट उसके फ्लैगशिप बैचेस जो हैं, इन 3 बैचेस का भी आपको एक्सेस मिलता है, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं ऑफलाइन में अगर कोई बोलेगा नहीं सर मुझे तो ऑफलाइन में दाखिला चाहिए, है ना, मेरे पास तो 1 साल है 2 साल है, अगर अगले साल भी आप सोचते हैं यार ऑफलाइन में मैं अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन ले लूं, तो आप ऑफलाइन में जाके बोल सकते हो कि मेरा उड़ान कोड लगा दीजिए, क्योंकि उड़ान कोड लगाने से उनको झक मार के आपका प्राइस कम करना पड़ेगा आप, और प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको फ्री में मिलेगा। आपको पता है ऑफलाइन में भी आप अपना प्राइस कम करा सकते हो उड़ान कोड लगवा के, और वहां पे आपको प्लस का सब्सक्रिप्शन फ्री मिलेगा विद द 3 बैचेस। ये उड़ान कोड का मैजिक है। उसके अलावा अगर आप खाली ऑनलाइन पढ़ना चाहते हैं, मुझे लगता है ऑनलाइन बेस्ट है, आपका कम्यूट का टाइम और ये सब कुछ बचता है। मुझे लगता है ऑनलाइन से ही सबसे बेहतरीन रिजल्ट आए हैं, कोविड में हमने प्रूव करके दिखाया। तो अब आप देख सकते हैं यार इसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, आइकॉनिक मैनेजर मिलता है, हम आपको किताबें भेजते हैं, वॉइस कॉल फीचर में प्रायोरिटी मिलती है। तो मुझे लगता है ऑनलाइन पढ़ना बेस्ट है। अगर यहाँ पे कोई भी गलती से 2024 का एस्पिरेंट है जिसके पास 2 साल है, 11th 9th एंड 10th, वो 24 मंथ का सब्सक्रिप्शन या 18 महीने का सब्सक्रिप्शन जरूर ले सकता है, डिपेंडिंग, आप कैलकुलेट कर लेना उसके हिसाब से। अब आप बोलोगे सर इसका प्राइस, मैं बताना चाहता हूं यार इसका प्राइस कुछ ऐसा है कि अगर आप एक अच्छे कॉलेज में जाते हैं वर्सेस अ प्राइवेट कॉलेज जहां पे फीस बहुत ज्यादा है, यार ये उस डिफरेंस से कम है। सो डोंट गो फॉर प्राइस। अगर आप सोचोगे नहीं यार मैं कुछ सस्ता ले लेता हूं, डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन एजुकेशन, नेवर डू दैट। मैंने नहीं किया था, मैं नहीं चाहता आप करो, क्योंकि अगर आप अपने ब्रेन कंस्ट्रक्शन पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो आप अपनी लाइफ पे कॉम्प्रोमाइज करेंगे, फिर आपकी शायद जॉब कुछ ऐसी लगेगी, मतलब सोचो 5 लाख वर्सेस 50 लाख, आप 10 साल आगे पहुंच सकते हैं। एक दिन से लेकर 10 दिन की सैलरी आपकी उतनी नहीं होगी जब आप ये सब्सक्रिप्शन ले लेंगे। तो ये डेफिनेटली इट इज द बेस्ट थिंग आउट देयर, इट इज द बेस्ट थिंग दैट एनी स्टूडेंट कैन बाय। एंड यार ये हम नहीं बोलते, हमारे रिजल्ट बोलते हैं। उसके अलावा मैं ये भी बताना चाहता हूँ बच्चों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि यार ऐसे कई सारे बैचेस हैं जो अनअकैडमी पे आप जिनको ज्वाइन कर सकते हो। उसके अलावा जेईई के सब्सक्रिप्शन के अलावा हम स्टेट सीईटी को भी लॉन्च करने वाले हैं, है ना, लॉन्च हो चुका है ना, आप देख सकते हो। तो बट अगेन इसका प्री लॉन्च हो चुका है, 49 रुपीज या 39 रुपीज में ही आप इसको प्री बुक कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जब ये सब्सक्रिप्शन लॉन्च होगा अप्रोक्सीमेटली नवंबर में, तो आप देख सकते हैं कि यार उसमें आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। उस टाइम पे 50% डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये वैसे भी बहुत सस्ता होने वाला है, क्योंकि यार स्टेट सीईटी से भी कई सारे करोड़ों के पैकेज लगते हैं जो आपके एनआईटीज और आईआईटीज के अलावा कॉलेजेस होते हैं, उनमें भी काफी सारे अमेजिंग कॉलेजेस हैं जो सीईटी के थ्रू होते हैं। उसके अलावा यार कंपीट डेफिनेटली, व्हेन यू कंप्लीट योर सिलेबस देन यू कैन कंपीट, देन यू कैन प्ले, इट्स अ गेमिफाइड वर्जन ऑफ जेईई, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जेईई और नीट में है कोई, बट अगेन पहले अपना सिलेबस कंप्लीट कर लो, टेस्ट सीरीज कर लो, देन यू कैन फॉलो ऑल ऑफ दिस। एंड यार बस एक ही चीज बोलना चाहेंगे एंड में कि यार आप हो तो हम है, और हम है तो क्या गम है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली फ्रॉम टीम उड़ान टू ऑल ऑफ यू। और हमेशा ध्यान रखना, टीम उड़ान हमेशा आपके साथ रहेगी, और टीम उड़ान इवन आपके सिलेक्शन के बाद आप हमारे साथ मिशन में, हमारे मिशन में जुड़ सकते हो। हम अपने कई सारे बच्चों को भी हम अनअकैडमी के तहत, उड़ान टीम के तहत वो हमें आज हेल्प कर रहे हैं इस मिशन में, एंड दे हैव जॉइंड अस इन 1 or 2 रोल्स। तो डेफिनेटली we will do the same with all of you, but यार बने रहना, you guys are the real brand ambassadors of Unacademy, right? ठीक है। So thank you everyone, a very very happy Diwali to all of you, और फॉलो करना ये सब, ठीक है। चलो बाय बाय। चलो।